गुलिक ज्ञात करने के लिए आपने हमें बता ही दिया कि क्योंकि दिन का जन्म है तो गुलिक होगा, अगर रात का जन्म है तो हम उसको कहेंगे कि वो मांदी है। तो सबसे पहले गुलिक ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होता है, दिन का जन्म है तो दिनमान, रात्रि का जन्म है तो रात्रिमान। अब यहाँ पर जातक का जन्म हुआ है दिन में, तो हमें दिनमान की आवश्यकता पड़ेगी। अब दिनमान कैसे निकाला जाता है? दिनमान निकालने के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय का निर्धारण किया जाता है कि कितना समय था। अब क्योंकि दिन का जो अवधि होती है, सर्दियों में गर्मियों में ये थोड़ा थोड़ा अंतर होता रहता है। कभी सूर्योदय 1 मिनट पहले, 1 मिनट बाद में, 2 मिनट पहले करते करते ऐसे अंतर होता है हर महीने में। तो हमें दिनमान निकालने के लिए आवश्यकता होती है सूर्योदय और सूर्यास्त की। अगर हम सूर्यास्त के मान में से सूर्योदय के मान हटा देते हैं तो हमें दिनमान की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे जातक का जन्म हमने लिया है 19 फरवरी का, तो 19 फरवरी के सूर्यास्त में से 19 फरवरी के सूर्योदय को घटा देंगे। सबसे पहले हम लोग दिन के जन्म का ही प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद ये प्रैक्टिस करेंगे कि अगर जन्म रात में हुआ हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, रात्रिमान की गणना कैसे करें। इसको अभी हम हॉल्ट पे रखते हैं, अभी हम इसको बाद में करेंगे। हमने यहाँ देखा कि जब 19 फरवरी का हम पंचांग देख रहे हैं तो पंचांग में क्या होता है कि सूर्योदय सूर्यास्त मेंशन किया रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 19 फरवरी का पंचांग का पेज आपके सामने लगाया है और यहाँ देख रहे हैं तो सूर्यास्त हुआ है 6:14 PM और सूर्योदय हुआ है 6:56 AM। तो अगर हम 6:14 को रेलवे टाइम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, 18:14। तो 18 घंटे 14 मिनट में से 6 घंटे 56 मिनट को अगर हम घटाएं तो हमें दिनमान की प्राप्ति होती है। और हम इसको अगर घटाते हैं तो 14 में से तो 56 जाएगा ही नहीं, आप सभी जानते हैं, तो इसमें 60 जोड़कर तो 56 को घटाने पर हमें 18 मिनट मिले। और ये घंटे हैं, ये मिनट है। और यहां से क्योंकि एक इधर लिया था तो ये 17 रह गया था, तो 17 में से 6 गया तो आया 11 घंटे। अब क्यों ये घंटे में है और ये मिनटों में है, तो हम क्या कर रहे हैं, मिनट को भी घंटों में बदल कर लिख दे रहे हैं कि ये 11.3 घंटा है। अब नियम क्या कहता है कि दिन मान को 8 भागों में बांटा जाए। क्या किया जाए, दिन मान को 8 भागों में बांट दिया जाए। तो दिन मान कितना आया है, 11.3 घंटे। इसको हम 8 से भाग कर देते हैं। तो जब हम 11.3 को 8 से भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1.4125 घंटे। और एक भाग को कितना हो गया, 1 घंटा तो पूरा है, यानी कि इसमें मिनट दशमलव के बाद के उनको हम पहले 60 से गुणा करते हैं। तो क्या करना है, दशमलव के बाद की संख्या को 60 से गुणा करके हमें प्राप्त हुआ 24 मिनट और साथ में प्राप्त हुआ 45 सेकंड भी। इसका मतलब ये हुआ कि दिनमान के जब हमने 8 भाग किए तो प्रत्येक भाग 1 घंटा 24 मिनट 45 सेकंड का है। अब हमें एक चीज और समझनी चाहिए। तो पहला नियम तो ये हो गया कि हम दिनमान की गणना कर लें। दूसरी बात ये हो गई, दूसरा स्टेप, कि हमने दिनमान के 8 भाग किए। अब कहा जाता है, नियमों में ये बताया गया है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक
के समय को जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पहला भाग, दूसरा 3 4 5 6 7 8, जो दिन है, जिस दिन को जातक का जन्म हुआ है, पहला जो भाग होता है उसी ग्रह का होता है। तो हमने यहाँ पर ये जाना था कि जातक का जन्म गुरुवार को हुआ है। यहाँ देखिए गुरुवार पंचांग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्योदय कब हुआ है? सूर्योदय हुआ है 6:56 पर। और सूर्यास्त कब हुआ है? 18:14 पर। अब मैं 18 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मैं रेलवे टाइम के अनुसार यहाँ पर लिख रही हूँ 18:14 पर। तो यहाँ पर जब सूर्योदय तब हुआ, सूर्यास्त तब हुआ, तो हमने क्या किया, इस समय को और 1 घंटा 24 मिनट 45 सेकंड का एक एक भाग है। तो कहा जाता है कि जिस दिन जातक का जन्म हुआ है, कौन सा दिन लिया है? जातक के जन्म का दिन, वो है गुरुवार। तो पहला जो भाग बनेगा, उसके जो रूलिंग प्लैनेट होंगे, स्वामी होंगे, वो गुरु होंगे, यानी कि गुरु का भाग होगा ये। गुरु मतलब बृहस्पति का। उसके बाद वाला भाग शुक्र का, अगला भाग शनि का, अगला भाग रवि का, रवि मतलब सूर्य का, अगला भाग सोम यानी कि चंद्रमा का, अगला भाग मंगल, और अगला भाग बुध का होगा। अब हमारे पास एक ये भाग बच गया जिसके स्वामी कोई नहीं होते। इसको बोला जाता है निरीश काल। और निरीश काल के स्वामी कोई ग्रह नहीं होते। अब हमें ये भी पता है कि गुलिक क्या होता है? गुलिक होता है शनि का भाग। तो यहां पर शनि का भाग कहाँ आया? ये तीसरा भाग। तो अब हम इस तीसरे भाग की समय अवधि को कैसे ज्ञात करें? हमें ये पता है कि सूर्योदय 6:56 पर हुआ है। इसमें अगर हम ये जो हमने आठ आठ भाग ये मान निकाला था, एक भाग का 8 से भाग करके 1 24 45 को जोड़ दें, 1 घंटा 24 मिनट 45 सेकंड। ये घंटे हैं, ये मिनट है, और ये सेकंड है। अगर हम इसे यहाँ जोड़ दें 45, और यहाँ 56 + 24 करने पर आया 80 में से 60 घटाएंगे तो 20। एक यहाँ जुड़ेगा, 8 20 45। यानी कि जो गुरु का भाग है, वो जो 6:56 पे शुरू हुआ था, वो कब समाप्त हुआ? 8:20 45, 8:20 मिनट 45 सेकंड पर खत्म हुआ। और यहीं से शुक्र का भाग स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। तो अब पता लगाते हैं कि शुक्र का भाग कब खत्म हुआ। तो हमने 45 45 से जोड़ा तो 90, 60 घटाने पर 30, एक यहाँ जोड़ लिया तो 45, और ये आ गया 9। मतलब 9:45 मिनट 30 सेकंड पर शुक्र का भाग खत्म हुआ और शनि का भाग शुरू हो गया, गुलिक का भाग शुरू हो गया। इसी में अगर हम 1 घंटा 24 मिनट और 45 सेकंड को फिर से जोड़ दें, तो यहाँ हमें 45 और 30 हो गया 75, 60 घटा लेते हैं 15, ये हो गया 6 10, और ये आ गया 11। इसका मतलब हुआ कि 11:10 मिनट 15 सेकंड तक शनि का भाग चला। तो गुलिक काल, अगर हम कहें कि गुलिक काल कब से कब तक रहा, कब? 19 फरवरी 2020 2026 को 9 बजकर इसके ये जो हमने समय लिया है, उस समय दिन में गुलिक काल कब से कब तक रहा?
9:45 से कब तक? 11:10 15 तक। अब हमें काल का तो पता चल गया, लेकिन हमें ये जानना है कि जातक की कुंडली में गुलिक कहाँ होंगे। तो जैसे कि अभी गुरु जी ने बताया था कि जो अंतिम समय होता है जहां पर गुलिक काल खत्म हो रहा है, उस समय का अगर हम लगन स्पष्ट करें और कुंडली तैयार करें तो जो लगन आएगा उसी लगन पर गुलिक होगा, उसी राशि में गुलिक होगा। लेकिन अभी जैसे गुरु जी ने हमें बताया था, कल भी बताया था कि हमारा गणना क्योंकि कभी कभी लगभग मान के करीब होती है, तो अगर हम इसको 11:10 15 ना लेके 11:10 तक का समय ले ले, 15 सेकंड को छोड़ दे थोड़ा सा, मतलब पहले की अगर हम लगन स्पष्ट करके बनाए तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि जातक की कुंडली में गुलिक कहाँ पर हैं। तो अब हमने क्या करना है कि वही डेट तो वही रहेगी, 19/2/2026 को 11:10 की अगर हम कुंडली तैयार कर लें, स्थान दिल्ली था इस जातक का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जातक के जन्म वाले दिन गुलिक कौन सी राशि में थे। तो ये ऑलरेडी मैंने कुंडली तैयार की है, मैंने 11:09 का यहाँ पर चार्ट तैयार करके रखा है। तो यहाँ लगन आ रहा है वृषभ लगन। तो वृषभ लगन का मतलब हो गया कि जो हमने जातक की कुंडली तैयार की थी उसमें वृषभ राशि में गुलिक हुए, तो यहाँ पर गुलिक हुए। ठीक है, अब कितने डिग्री पर हुए हमें ये भी जानना चाहिए, तो इसका अंशात्मक मान भी हमें जरूर समझना चाहिए। तो इसको अगर हम ऐप में देखें तो अंशात्मक मान को भी जरूर मेंशन करना चाहिए कि ये कितने बजे रहे होंगे। तो ये भी हमें बिल्कुल जरूर मेंशन कर लेना चाहिए कि कितने बजे ये होते हैं। तो अगर मैं फिर से इसको एक बार कुंडली में देखूं कि कितने बजे रहा होगा, 19 फरवरी बजे तो हमें पता चल गया कि 11:09 की हमने कुंडली बना रखी है। लेकिन जो वृषभ लगन है उसका अगर हम देखें, एक सेकंड में देखकर आपको बताती हूँ कि अंशात्मक मान कितना रहा होगा। 0 डिग्री 16 मिनट पर ही है। तो इसका मतलब है कि शुरुआत में ही इस कुंडली के तीसरे भाग के यानी कि इस मध्य पर ही गुलिक विराजमान है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब जातक का जन्म दिन के समय में हुआ है तो हम गुलिक